अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास बेटा। आज आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यूज़ ऑफ एंजाइम है। नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ ऑफ एंजाइम, ठीक है। एंजाइम्स का इस्तेमाल जो है हम कहाँ कहाँ करें, आज हमने ये देखना है। कहते हैं कि एंजाइम्स जो है वो हमारी तकरीबन डेली लाइफ के हर प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। इन फूड इंडस्ट्री में, बेयरिंग इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में और बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में आपके पास जो है वो एंजाइम कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। मतलब आप ब्रेड बनाते हो, ठीक है, उसमें एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, ठीक है। वो एंजाइम जो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको हम जो है वो ब्रेड बनाने में और बन बनाने में जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो एंजाइम जो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको जो है हम ब्रेड और बन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। शराब की इंडस्ट्री में भी जो है एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन, एंजाइम क्या कर सकते हैं, स्टार्च और प्रोटीन को जो है वो तोड़ देते हैं। द प्रोडक्ट आर यूज्ड बाय यीस्ट फॉर द फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है, हम फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, फर्मेंटेशन जो है अगले हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह 7th चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि फर्मेंटेशन में क्या होता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। उसमें जो है पायरुविक एसिड को जो है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसके नतीजे में फिर शराब बनाई जाती है। तो शराब बनाने की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है, पेपर बनाने में कहते हैं कि स्टार्च को जो है हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं लोअर विस्कस में, विस्कोसिटी में, ठीक है। एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च टू लोअर इट्स विस्कोसिटी, स्टार्च को जो है उसके गाढ़ेपन को कम करके लोअर विस्कोसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं और ये जो है पेपर बनाने में मदद देता है, ठीक है। और बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स, ठीक है, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स बनाने में भी जो है वो हम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि एंजाइम्स आर एंजाइम प्रोटीएज एंजाइम्स यूज फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन फ्रॉम द क्लॉथ, ठीक है। कपड़ों के ऊपर प्रोटीन के दाग को उतारने के लिए जो है प्रोटीएज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है अमाइलेज आर यूज, ठीक है, अमाइलेज आर यूज टू रिमूव अमाइलेज एंजाइम आर यूज इन डिश वॉशिंग टू रिमूव रेजिस्टेंस स्टार्च रेजिडेंस, ठीक है। स्टार्च के मौजूद दागों को जो है उतारने के लिए अमाइलेज का इस्तेमाल किया जाता है, कि एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फैक्टर इफेक्टिंग ऑन एंजाइम, एंजाइम पे मुख्तलिफ फैक्टर्स जो है इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो टेम्परेचर का है, ठीक है। अब कहते हैं कि टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एंजाइम के ऊपर, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्पीड अप होता जाएगा, ठीक है। आप मतलब टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही आपका जो टेम्परेचर है वो मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही क्या होगा, आपका जो रिएक्शन है वो तेज़ होता जाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि रिएक्शन जो है वो होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब एक सर्टन टाइम, सर्टन टेम्परेचर है, वहाँ तक अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका रिएक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन उस स्पेसिफिक टाइम से जब आप उसको टेम्परेचर से अगर आप टेम्परेचर को ज़्यादा करते जाएंगे तो आपका रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर जो है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें अगर हम, कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो है एंजाइम अच्छे से काम कर सकें उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आपका रिएक्शन जो है वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम करेंगे तभी आपका रिएक्शन जो है वो स्लो होगा, सही। अब वो कहता है कि अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, द मैक्सिमम रेट ऑफ स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच एंजाइम्स वर्क वेल, ऐसा टेम्परेचर जिसमें एंजाइम जो अच्छे से काम करता है उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और ह्यूमन बींग्स में जो है वो 37 इज़ अ ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर जो है वो 37 तक रखेंगे तो क्या होगा, आपका रिएक्शन जो है वो अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर आप 37 से 38 पर ले जाते हैं
तब आपका रिएक्शन जो है वो सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, आपका रिएक्शन जो है वो सही, ठीक है। अगर आप 37 से टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो आपका जो एंजाइम है वो सही से काम नहीं करेगा। इस डायग्राम को देखें, अब वो कह रहा है कि अगर जो है 0 पे है और अगर 0 पे टेम्परेचर है और अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं, ठीक है, आपका रिएक्शन भी तेज़ होता जाएगा। ठीक है, अगर आप 37 तक टेम्परेचर को ले आएँ तब भी आपका रिएक्शन जो है वो अच्छे से काम करेगा। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर 37 से बढ़ाते जाएंगे, ये कर्व नीचे जा रही है, इसका क्या मतलब है, आपका रिएक्शन भी जो है वो स्लो हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, आप एक रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक रिएक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप A प्लस B का रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक, और आपके पास जो टेम्परेचर है वो 37 है, तो रिएक्शन चलता जाएगा, तेज़ी से A और B में कन्वर्ट होता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर जो है 37 से बढ़ाएंगे तो इसका क्या मतलब है, नीचे की तरफ कर्व जा रही है, नीचे की तरफ डाउन जा रही है। इसका मतलब है आपका रिएक्शन भी स्लो जा रहा है, ए और बी जो प्रोडक्ट बन रहा था वो कम हो जाएगा, वो रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर, आप टेम्परेचर जो है वो अगर 37 रखेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते जाएंगे। लेकिन टेम्परेचर आप जैसे 40 से प्लस में करते जाएंगे, 37 प्लस में करते जाएंगे, आपका रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। अब ये स्लो क्यों होता है, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि देखें जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, व्हेन टेम्परेचर राइज टू द सर्टन लिमिट, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को एक मखसूस हद तक जो है वो लिमिट में इंक्रीज़ कर देंगे, हीट ऐड इन द एक्टिवेशन एनर्जी, आप जो है एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा रहे हैं ना, हीट जो है आप टेम्परेचर बढ़ेगा, इट्स मीन हीट बढ़ेगी, हीट क्या करेगी, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगी, एंड ऑल्सो प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी फॉर द रिएक्शन, और क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी भी देगी। सो रिएक्शन और एक्सलरेट, तब क्या होगा, एक्सलरेट हो जाएगा, रिएक्शन जो है वो तेज़ हो जाएगा। ठीक है, एक्सलरेट हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा, बट व्हेन टेम्परेचर इज राइज वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर से जो है रिएक्शन रेट को बढ़ाएंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर किस चीज़ का मतलब है, ऑप्टिमम टेम्परेचर का क्या मतलब है, जैसे आप इधर आ जाएं, ये देखें ऑप्टिमम टेम्परेचर, जैसे ही आप ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये कौन सा ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये वाला, ठीक है, 37 से जैसे ही आप आगे जाएंगे टेम्परेचर को, तब क्या होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाएंगे तब आपके पास क्या होगा, इधर आ जाएं, देखें ऑप्टिमम टेम्परेचर, जैसे ही आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से अबव जाएंगे, हीट एनर्जी इंक्रीज, तो जाहिर सी बात है हीट एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगी, तो वाइब्रेशन ऑफ एटम ऑफ एंजाइम, तो क्या करेगा, एंजाइम के जो एटम है जिस चीज़ से वो मिलकर बना, वो आपस में वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, आपस में मतलब अपनी जगह पर जो है वो हिलने लग जाएंगे, ऑफ एंजाइम, एंड द ग्लोबल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज़ लॉस्ट, तो वो जो स्ट्रक्चर है एंजाइम का गोल मटोल सा, वो लॉस्ट हो जाएगा। इस डायग्राम में देखिए आपको समझ आ जाएगी कि एक एंजाइम का स्ट्रक्चर ये है, ग्लोबुलर है, ठीक है, एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है, गोल सा स्ट्रक्चर है एंजाइम का। जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, मतलब 37 से अबव करेंगे, 40 पर लेकर जाएंगे, तो ये जो देखें ये एक मखसूस शक्ल थी एंजाइम की, ये चेंज हो गई। अब देखें ये सबस्ट्रेट जो है कहाँ फिक्स हो, ये जगह ही नहीं है सबस्ट्रेट की, मतलब एक्टिव साइड अपनी जगह चेंज कर लेगी। अब ये सबस्ट्रेट यहाँ पर आकर अटैच नहीं हो सकता, जब सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा, और इसको बोलते हैं, इस सब को बोल देते हैं डीनेचरेशन। ठीक है, डीनेचरेशन का मतलब है एंजाइम ने अपनी शक्ल को तब्दील कर दिया है। ठीक है, जब एंजाइम अपनी गोल शक्ल को लॉस कर देगा तो इसे हम क्या कहते हैं, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, और इट रिजल्ट इन द रैपिड डिक्रीज इन अ रेट ऑफ रिएक्शन, और इसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन रेट में कमी आ जाएगी, मतलब वो जो एक रिएक्शन था तेज़ी से हो रहा था वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ये देखें इसमें हमने कहा ना, ये देखें ये जो आपकी कर्व जो है सडनली ऊपर जाते जाते नीचे चली गई, कहाँ चली गई, जब टेम्परेचर आपने 37 से बढ़ाया, तो इसका क्या मतलब है, आपका जो रिएक्शन है वो स्लो हो गया है, आपका जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो स्लो बनेंगे, और इसका ये इट रिजल्ट इन अ
रैपिड डिक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन एंड इट मे बी ब्लॉक कम्प्लीटली। मतलब कि हो सकता है एंजाइम का स्ट्रक्चर इतना ख़राब हो जाए कि वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाए, रिएक्शन रेट डिक्रीज हो जाएगा आपका। ठीक है, अब रिएक्शन जो है वो आगे चल ही नहीं सकता। सही, रिएक्शन जो है आगे चलेगा ही नहीं, आगे होगा ही नहीं, क्योंकि एंजाइम अपनी शक्ल जो है वो ख़त्म कर चुका है, उसकी शक्ल जो है वो चेंज हो चुकी है। अब एंजाइम की शक्ल चेंज हुई, इट्स मीन एक्टिव साइट की शक्ल चेंज हो गई, एक्टिव साइट की शेप चेंज हुई, इट्स मीन सबस्ट्रेट वहाँ पर आकर सही से अटैच नहीं हो सकता। जब सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, रिएक्शन होने के लिए सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट पर आकर अटैच होना बहुत ज़रूरी है, और ये तब होगा जब टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम हो। और ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर एट विच एंजाइम वर्क मैक्सिमम रेट। ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और हमारी बॉडी का एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 है। ठीक है, 37, अगर 37 से सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। सही, बर्ड्स हैव हायर बॉडी टेम्परेचर देन मैमल्स। बर्ड्स के अंदर जो है वो उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है मैमल से। व्हाट वुड हैपन टू द एक्टिविटी ऑफ द बर्ड्स एंजाइम इफ़ इट इज़ गिवन टेम्परेचर ऑफ 37। ठीक है, अगर गिवन टेम्परेचर 37 हो तब इसका क्या होगा? इसका आंसर आप मुझे देंगे। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, फ़ी अमानिल्लाह।